गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हो बच्चे सभी? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? रोज सीरियसली पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जी, प्रीवियस क्लास सब रिवाइज करके आए हो? फास्ट बताओ। यस सर। समझ आ रहा है सब कुछ? हो रहे हैं क्वेश्चंस आप लोगों से? कौन कौन आया आज पहली बार क्लास में? नए बच्चे कौन कौन है क्लास में पहली बार? जल्दी बताओ कौन कौन है नए बच्चे पहली बार क्लास में। और प्रीवियस क्लास सर सभी रिवाइज करके आए हो नहीं आए? विश्वनाथ। विश्वनाथ। ठीक है बच्चे, तो आपने प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखे होंगे बच्चे अभी तक तो। नो सर। ठीक है बेटा, अब रेगुलर रहना है क्लास के अंदर, ठीक है? संदीप, आपको भी रेगुलर रहना है। देखो, लाइव क्लास के अंदर रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। अगर लाइव क्लास से आपको पढ़ना है तो अच्छी तरह कुछ सीखना है तो, ठीक है? और प्रीवियस क्लासेस भी देख लेना बच्चा, ठीक है? यस सर। चलो जी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। कल तक जितना हमने समझाया था उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? आई होप जिसने भी देखा है, आई होप उसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। जल्दी से बता दो एक बार, फिर हम क्लास के आगे शुरुआत करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं जी। जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। चलो ठीक है, किसी का डाउट नहीं है, अच्छी बात है। और दिल से मेहनत करते चलो बच्चे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे सबके, है ना? जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके समझो बस, ठीक है? रट्टाफिकेशन कोई नहीं करेगा। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। ऑन 1 जुलाई 2020, ए लिमिटेड परचेजेस सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 60,000 एंड स्पेंट 9,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। मैंने तुमको बोला था कॉस्ट कैसे बनता है बेटा। जब सेकेंड हैंड मशीनरी आप खरीदते हो तो उसमें जो भी आपने खर्चा किया है उन सबको मिलाकर कॉस्ट बनता है। तो यहाँ पर कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका? 60 प्लस 9,000, 69,000 हो जाएगा। और फर्म ने क्या किया है, 1 जनवरी 2021 को नया मशीनरी परचेज किया है, कितने का? 36,000 का। और 30 जून 2022 को जो मशीनरी उसने 1 जनवरी 2021 में खरीदा था, है ना, उसको क्या कर दिया उसने? बेच दिया 24,000 में। और 1 जुलाई 2022 को नया प्लांट खरीद लिया उसने। फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, जिसका पेमेंट उसने इंस्टॉलमेंट बेसिस में दिया है। अब इसका जो पेमेंट उसने दिया है इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। तो अब मैंने ये भी तरीका तुमको सिखाया था कि इंटरेस्ट जो है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट जो है पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा या नहीं बनेगा? देखते हैं किसको सर किसको याद है। सर बनेगा सर। बनेगा? तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्लास प्रीवियस रिवाइज नहीं करके आए? मैंने बकायदा एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छी तरह समझाया था, फीलिंग दी थी तुम लोगों को। अगर बना दिया ना इंटरेस्ट को पार्ट ऑफ कॉस्ट, बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। चलो जी, तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है भैया? सो द मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, तो बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। सभी मशीनरी अकाउंट को ड्रॉ करेंगे। मशीनरी अकाउंट को सभी ड्रॉ कर लो। क्या हो रहा है? 1 जुलाई 2020 में फर्म ने मशीन खरीदा M1। कितने का खरीदा जी? 69,000 का। 60 प्लस 9,000 इंस्टॉलेशन में लगा, ठीक है? ये काम किया उसने 1 जुलाई 2020 के अंदर। फिर 1 जनवरी 2021 के अंदर, यानी उसी साल 1 जनवरी 2021 के अंदर, उसी साल उसने नया मशीन खरीद लिया। कितने का? 36,000 रुपए का। तो लिखेंगे जल्दी से, 1 जनवरी
बच्चे माइक बंद कर लें। चलता 1 जनवरी 2021 में उसने क्या किया, M2 को खरीदा। कितने का खरीदा? 36,000 का खरीदा। ओके, फिर क्या हुआ बच्चा? 1 जून 2022 के अंदर, जून 2022 के अंदर, यानी अभी की बात नहीं कर रहा, आगे आने वाले सालों की बात कर रहा है। ठीक है, उसने बेचा था। तो ठीक है जी, अभी हमें डेप्रीशिएशन लगाना है। किस मेथड से लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर हम लगाएंगे 31 मार्च 2021 में बाय डेप्रीशिएशन M1 पर और M2 पर। M1 पर 10% कितना लगेगा? जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने का, 9 मंथ का लगेगा बेटा जी। तो 6900 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 5175। इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। हमने कैसे निकाला है? 69,000 पर 10% 9 मंथ्स के लिए, तो कितना आ गया? 5175 आ गया। M2 पर भी लगाना है डेप्रीशिएशन। M2 पर कितना लगेगा? 36,000 पे 10% 3 मंथ्स के लिए लगेगा बेटा जी। कितना बनता है? 3600 इंटू 3/12, 900 रुपीज का डेप्रीशिएशन हो गया। टोटल डेप्रीशिएशन अगर आप देखोगे तो कितना हो गया? 6075 का हो गया जी सर। बाय बैलेंस CD, बैलेंस कितना बचा? इधर का आप टोटल करके देख लो। 69,000 प्लस में 36,000, इधर आ गया 1,05,000, और 1,05,000 में माइनस कर लो 6075, ये आ गया 98,925। टोटल आपका 1,05,000। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है प्रॉपर। आओ जी आगे। 1 अप्रैल 2021 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ। कितने का हुआ? 98,925 का हुआ जी। ठीक है भैया, फिर क्या किया कंपनी ने? 1 जनवरी 2021 वाला काम हमने कर दिया। फिर बोला कंपनी ने कि ऑन जून 30 द मशीनरी परचेज, जून 30 2022 में बोला है, जून 30 2022 में। अभी हमारे पास क्या है? 22 तो आया नहीं। क्या होगा? फिर से डेप्रीशिएशन लगेगा बच्चा। यस सर, 31 मार्च 2022 बाय डेप्रीशिएशन M1 और M2। अब M1 कॉस्ट पे SLM है ना, तो पूरा लग जाएगा 6900, और यहाँ पर 3600 पूरा लग जाएगा डेप्रीशिएशन। तो कितना हो गया? 6900 प्लस में 3600, क्योंकि SLM मेथड है बेटा जी, तो कॉस्ट पर लगेगा 10,500 बाय बैलेंस CD। इधर का टोटल कर लो 98,925, इधर भी टोटल कर लो 98,925। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 10,500 माइनस करके 98,925 में माइनस कर लो 10,500, बैलेंसिंग फिगर आ गया 88,425। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी बेटा जी। मैं अभी थोड़ा क्लास में लेट आया। हाँ सर जो आपने कल मेथड कराई थी सर, उस मेथड से करा रहे हो या फिर पहले जो कराते आ रहे थे उससे? बेटा SLM चल रहा है अभी इसमें, ये दूसरा ओके, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये। एक्चुअली सर कल की क्लास में मैं नहीं था, तो मैंने अभी रिकॉर्डेड लेक्चर देखा पूरा आपका। तो उसमें सर आपने 3 अकाउंट बनाना बताया, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, और एक और आपने बताया था मशीनरी कोई डिस्पोजेबल अकाउंट। डिस्पोजेबल। तो सर ये उसी मेथड से चल रहा है या दूसरी मेथड से वो तो करवा रहे हो आप? बेटा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है ना, अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे क्या हैं, सर इसने सिर्फ क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन मतलब ने आप सिर्फ एक सेकंड मशीनरी बता अकाउंट सकते? पूछा है हमसे, और मेथड बोल रहा है SLM मेथड। ठीक है बेटा जी, देखो मैं आपको क्वेश्चन रीड भी करा देता हूँ, एक बार समझा भी देता हूँ। ठीक है, ओके ओके अफान सर, मैंने मेरे कराया था को बेटा डिस्पोजल जी सर, अकाउंट। जी सर, थैंक यू सर। देखो अभी 1 जुलाई 2020 को कंपनी ने एक एसेट्स खरीदा था सेकंड हैंड, 60,000 प्लस 9,000 इंस्टॉलेशन में लगा था। तो मैंने बेटा यहाँ पर डेट ले लिया कि 69,000 का। फिर उसी उसी साल में उसने 1 जनवरी 2021 को एक मशीन और खरीदा, कितने का? 36,000 का, वो ले लिया मैंने। ठीक है बच्चा, फिर मैंने क्या किया? इस पे डेप्रीशिएशन लगाया। अब 69,000 पे 10% का 9 मंथ के लिए लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई से खरीदा था, ये आ गया एक। यस सर। दूसरा बेटा जी 36,000 पे 10% 3 मंथ का, क्योंकि जनवरी में खरीदा था। फिर इसका बैलेंस यस शीट सर। निकाल दिया मैंने, इसके बैलेंस शीट को ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इस साल कोई भी खरीद बेच नहीं हुआ है बेटा, तो फिर से दोबारा से डेप्रीशिएशन लग गया।
अब SLM था तो 69,000 पे पूरे साल का लग गया 6900, 36,000 पे पूरे साल का लगेगा इस बार, तो ये डेप्रीशिएशन निकाल दिया, बैलेंस शीट निकाल दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया बात? यस सर, ये आपने मतलब टेक्निकल मेथड से नहीं करा, अभी नॉर्मल आपने करा है जो पहले करा रहे थे आप। हाँ जी, वो तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा वैसे ही कराऊंगा ना, टेक्निकल भी एंड आएगा तो वन टेक्निकल भी सर, कराऊंगा। एक और चीज ये कि सर जो आपका लेक्चर था उसमें मेरे को जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा सर डाउट आ रहा है, तो मैं सर एंड सुबह में पूछ पूछूं या लेना, फिर आपसे एंड में पूछना है? एंड में पूछ लेना, एंड में टाइम ओके सर, निकाल देंगे, ओके ठीक है? सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, आ जाओ जी, आगे चलते हैं। क्लास रेगुलर रखा कर बेटा, डाउट ही नहीं आने दूंगा, ठीक है? अरे सर वो थोड़ा कल कहीं चला गया था इसलिए सर कोई मेरे बात को बहुत नहीं बुरा बेटा। लगा। अफान जी, वो एसेट्स है, जब बढ़ता है तो डेबिट कर रखा है हमने, और जब घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, जब खत्म हो रहा है तो एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। डिस्पोजल अकाउंट क्या देखा है, वो एसेट्स का ही तो एक खाता है जी। जब बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर रखा है, जब हमने उसको एसेट्स को शो किया, जब तक है हमारे पास, जब खत्म हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है जब बढ़ता है या होता है तो हमारे पास, और जब खत्म होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है फन? लेक्चर समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? रिकॉर्डिंग भी अगर कोई देख रहा है तो समझ तो आ रहा होगा, आई होप। यस सर। देखो जी, सर आपका समझाने का तरीका ही अलग है सर, बहुत अच्छा थैंक यू समझाते हो बच्चे। सर आप। नेक्स्ट देखो जी, 1 अप्रैल 2022 में क्या हो रहा है, हम इसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे। 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे जी, कितना? 88,425 का, ठीक है बच्चा। आगे देखो, अब हमारे क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, कोई बात नहीं संदीप, आगे क्वेश्चन आएगा बच्चा, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी अभी आगे, अभी तो यार एक से सिकंदर वाले क्वेश्चन आएंगे। विनीता बेटा, तेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया, क्यों टाइम पास कर रही है? एंजॉय कर बेटा, पार्टी कर। देखो जी इधर फिर क्या कह रहा है बेटा जी, ऑन जून 30, 2022 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। यहां देखना, ये वाला बोला है, हम अक्सर देखते हैं क्वेश्चन में पहले वाला बोलता है, नलायक ये क्वेश्चन अपने को दूसरे वाला बोल रहा है कि 1 जनवरी 2021 को जो खरीदा था उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया भाई साहब? 24,000 में बेच दिया। खरीदा कब था? 1 जनवरी 2021 को, लेकिन बेचा कब? जून 30 में बेचा जी, जून 30 2022 में बेचा, ठीक है जी। ले लो जी, जून 30 2022 बाय बैंक अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन, M2 पे लगाएंगे जी। और अभी फायदा नुकसान देख लेते हैं जी। हमने उसको बेचा कितने का भाई? हमने उसको बेचा कितने का है? 24,000 रुपए का बेचा है, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं कितना? 24,000 रुपए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर M1 कितना शामिल है? अगर मैं देख पा रहा हूं M1 और M2, अगर तुम देखो तो M1 की जो कीमत थी हमारी कितनी थी बेटा जी? पहले 69,000 था, 69,000 में डेप्रीशिएशन पहले बार में लगा 5175, दूसरी बार में लगा 6,900 का, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 56,925 जी सर, माइनस 88,425। इससे पता चलता है कि ये कितना बचा है? 31,500 बचता है। अब यहां पर पता है ना मेरे को, 1 अप्रैल 2022 को पता है ना भाई कितने का है? 31,500 का है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 को तो नहीं बेच रहा ना मैं, बेच कब रहा हूं? 30 जून को बेच रहा हूं, तो वहां तक का भी तो डेप्रीशिएशन निकालना है ना। 3 मंथ का सर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M2, तो अपन क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना था जी? 1 अप्रैल 2022 को कितना था? 31,500 था। डेप्रीशिएशन टिल कब बेच रहे हैं? 30 जून को बेच रहे थे क्या? 30 जून 2022 कितना डेप्रीशिएशन लग जाएगा? बोलो ना, कितना डेप्रीशिएशन लग जाएगा? और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है 36,000 था, 36,000 का 10% अप्रैल मई और जून 3 मंथ का लगेगा। 36,000 पे 10% इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया बाबू? 900 रुपए का आ गया क्या? जल्दी बोलो 900 का आ गया क्या? यस सर।
ठीक है, तो अपनी कीमत बिकना कितने का चाहिए था? 31,500 माइनस 900। भाई साहब बिकना था 30,600 का, माइनस सेल वैल्यू। बेचा कितने करे? कितने का बेचा था हमने? कितने का बेचा था? 24,000 का। तो भाई साहब फायदा हुआ है नुकसान हुआ? सर नुकसान। 6600 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है भाई, लॉस ऑन सेल 6600 का, तो यहां लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल 6600 का, और डेप्रीशिएशन कितना लग गया? 900 लग गया। अब देखो तुम कसम खा लेना, अगर यहाँ 31,500 है तो इधर भी जो गायब होना चाहिए वो कितना गायब होना चाहिए? 31,500 गायब होना चाहिए। ठीक है जी, और देखते हैं इस साल और कुछ काम वाम कर रहे हैं क्या ये। फिर बोलता है कि 1 जुलाई 2022 में 1 जुलाई 2022 में फ्रेश प्लांट परचेज किया है। ठीक है, अब देखो 1 जुलाई 2022 को, यही इसी साल की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2022। बेटा जी वो भर बेशक इंस्टॉलमेंट में रहा है, मैंने तुमको पहली क्लास में सिखा दिया था कि इंटरेस्ट जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स नहीं बनता है। तो भाई अगर कॉस्ट ऑफ एसेट देखोगे इस मशीन का तो कितना बनता है? 15,000 प्लस में 19,800 प्लस में 17,400। इसमें इंटरेस्ट कितना शामिल है? 4,800 और 2,400 रुपए इंटरेस्ट शामिल है, इसको हटा लो भाई। माइनस 4,800 माइनस 2,400, तो हमारा कॉस्ट कितना बन जाएगा? 15,000 प्लस में 15,000 प्लस में 19,800 प्लस में 17,400 माइनस में 4,800 माइनस में 2,400, 45,000 का आ रहा है क्या कॉस्ट? चेक करो भाई पहले, और यहाँ तक किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ लो पहले। तो ये हायर परचेज सिस्टम पे खरीद रखा है 45,000 का, बोलो जी। नहीं है? और कई बच्चे कहते हैं सर कॉस्ट में क्यों नहीं ऐड होगा? अरे नालायको, जब एंट्री करते तो तुम याद करो ना, मशीनरी लेके आए तो एंट्री क्या किया होगा तुमने? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने का? 45,000 का। बाद में जो इंटरेस्ट दे रहे हो ना वेंडर को, जो पे कर रहे हो, जो भी पे कर रहे हो, है ना, इंटरेस्ट लगा रहे हो, वो तुम्हारे लिए खर्चा है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखने का। ठीक है, टू कैश। तो मशीनरी कितने से डेबिट हो रहा है? 45 से, तो जितने से डेबिट होगा उसी पे तो लगेगा तुम्हारा डेप्रीशिएशन। ठीक है बाबू, ये बात क्लियर है? और किसी को अगर इस पे डाउट भी है ना कुछ, तो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत तगड़ा एग्जांपल दिया था। क्लास कोई भी मिस मत करना यार, क्योंकि क्लास मिस करके रखते हो फिर बोलते हो सर मजा नहीं आया, उसमें समझ नहीं आया। क्लास पूरी देखना, 100% कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी तुमको। सर हाँ जी, जो सुपर 60 है उसमें आप ही पढ़ाओगे माइट बी, अकाउंट्स? माइट बी। एंड सर उसमें सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा या फिर जो आपने करा दिया वो नहीं आएगा, वो नहीं करवाओगे? सुपर 60 में अभी प्लानिंग चल रही है बच्चा, लगभग जो भी है वो कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। वैसे अगर ओके सेम सर। चैप्टर आया ना, जैसे उसमें हमने प्लान कर रखा है ये चैप्टर देंगे, तो जो जो चैप्टर हम देंगे तो वो तो पूरा रिपीट होगा 100%। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो ये बात समझ आ जाएगी जी। 45,000 का हमने लिया तो हम यहाँ डाल देंगे टू कैश 45,000, टू कैश 45,000। अब अपने को क्या करने का? डेप्रीशिएशन लगाना है ईयर एंड में 31 मार्च 2023 में बाय डेप्रीशिएशन। M2 तो बेचारा सो गया, अब उसका कोई भी वजूद नहीं बचा। और M3, M1 अपने पास कितना था भाई? कॉस्ट है ना, कॉस्ट पे लगाने का। तो कॉस्ट कितना था M1 का? सर 69,000 था, 69,000 का 10% 6,900। और M3 45,000 कॉस्ट है जी, 9 मंथ का लगेगा। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 9 मंथ, कितना बनता है जल्दी बताओ? 3375। जल्दी देखो जी, आगे सबका 10,275। बैलेंस शीट निकाल दो, बैलेंस शीट निकाल दो। कितना आ रहा है? 88,425 प्लस में 45,000, ये आ गया अपना टोटल 1,33,425 रुपए। माइनस कर लो जी, माइनस कर लो 31,500, माइनस कर लो 10,275, 91,650। खेल खत्म। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है सबको? चलें जी आगे। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? जल्दी बताओ फिर आगे चलेंगे।
यस और नो बच्चा, जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो, जितना ज्यादा रिप्लाई दोगे उतना ज्यादा सीखोगे, रोज बता रहा हूं तुमको ये बात मैं। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ यार, ये क्वेश्चन सी फाउंडेशन में आया हुआ है पहले भी, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कर लोगे क्या एग्जाम में? कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कहता है, चलो हम क्या करते हैं, क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं जी, क्या पूछा है वो देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट पूछा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है, और स्क्रैप्ड मशीनरी अकाउंट पूछा है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा जी, अकाउंट बनाते हैं, फिर एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ 3 खाते खोल लें। एक तो मशीनरी अकाउंट बना लो, मशीनरी अकाउंट बना लो, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं जी। एक ये खाता बना लो, और एक मशीनरी स्क्रैप्ड अकाउंट का मतलब बेटा जी मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, एक बना लो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये 3 खाता आप ओपन कर लो जी मेरे साथ। आप क्वेश्चन ने देखो जी बड़े प्यार से तुमको क्या क्या बताया है, जरा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे। कहता है कि सर एक्स कंपनी जो है ना, इसके पास ना प्लांट एंड मशीनरी है। कब है? 1 जनवरी 2022 को है। का मतलब क्या, खरीदा कब होगा बेटा जी? पहले खरीदा होगा। तो अब इनके पास है, उसका बैलेंस बता रहा है। ठीक है सर, इन्होंने लेजर बना रखा है, 2 सेपरेट लेजर मेंटेन करते हैं, एक मशीनरी का मेंटेन करते हैं और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 को दोनों का बैलेंस बता रहे हैं, 1,28,600 और 72,520। लो जी लो, हम लिख देते हैं यहाँ 1,28,600 और 72,520, 72,520। और ये जो बैलेंस बता रहे हैं बेटा जी, हमें कब बता रहे हैं? ये 1 जनवरी 2022 को बता रहे हैं। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओगे क्या, ये जो तुमको वैल्यू दिख रही है 1,28,600, ये कॉस्ट पे दिख रही है, बुक वैल्यू पे दिख रही है? बुक वैल्यू। बताओ जी, सबका वोटिंग चाहिए, मेरे को जानना है, मेरे को कितना दिमाग लगा रहे हो। कॉस्ट पे। कौन सा खाता मेंटेन कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हमेशा कॉस्ट कॉस्ट पे पे। आएगा, कंफ्यूजन नहीं होने का। सदियों सदियों चले जाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, जब भी कॉस्ट पे जिंदा रहेगा, जब तक नहीं बेचते तुम इसको। ठीक है, चलें आगे। देखो जी, फिर क्या कहता है, द कंपनी मेंटेन अ मशीनरी रजिस्टर शोइंग फुल डिटेल, डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज एट द रेट 10% ऑन कॉस्ट। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है साहब, कॉस्ट पे लगता है। ठीक है, ऑन 30 जून 2022 it was decided to stop operation of a section of a plant immediately and sell its machinery. ठीक है, this had been purchased on 1/1/2013 at cost including erection। कितने का बेच दिया? 12,000 का बेच दिया। कहने का मतलब समझ रहे हो इस क्वेश्चन को? कह रहा है जी 30 जून 2022 को, मतलब इसी साल ये काम हो रहा है। 30 जून 2022 को हम क्या कर रहे थे, जो ये हमारी मशीनरी थी ना, ये मशीनरी, इसी में एक मशीनरी था जिसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000 रुपए की है। और देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है भाई हमारे लिए। क्वेश्चन ने अपने को क्या बताया, अपने को क्वेश्चन ने क्या क्या बताया, हिंट दिया। देखो कितनी अच्छी बातें बताई कि साहब आपने क्या किया, एक मशीन था जिसको 30 जून 2022 को आपने उसको रोक दिया, उस मशीन को प्रयोग में नहीं ले रहे, उसको ऑपरेशन से रोक दिया आपने। ठीक है, और उसको आपने क्या कर दिया? बेच दिया। उसको आपने क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, दिस हैड बीन परचेज, कब खरीदा था जी? 1/1/2013 में खरीदा था। उसकी कॉस्ट कितनी थी जब? 12,000 की। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओगे क्या, 1/1/13 को कॉस्ट थी 12,000 की? मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन ने बोला है। अच्छा जी, तो 1 जनवरी 2022 को उस मशीन की कॉस्ट क्या रही होगी बेटा?
एक 2013 में उसकी कॉस्ट थी 12,000 की, लेकिन तुमको डाटा किसका गिवन है? 1/28/600 जो डाटा गिवन है वो कब का गिवन है? 1 जनवरी 22 का। तो बेटा उसमें इस 1/28/600 में उस मशीन को जब 1 जनवरी 2013 में खरीदा था, उसका इसके अंदर कितना कॉस्ट शामिल है, कोई बता देगा क्या मुझे? बोलो जी। निकालना पड़ेगा या तुम डायरेक्ट बता सकते हो? लगाओ, दिमाग लगाओ। आया किसी के दिमाग में? यस और नो, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो सर, नहीं बात समझ आया, दोबारा समझा दो, कुछ तो बोलो। वॉइस क्लियर है सबको? अरे शांत क्यों हो गए बेटा जी, वॉइस क्लियर है सबको? Yes, sir. तो मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर भी करो यार। मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने तुमसे ये पूछा कि क्वेश्चन ने क्या बताया कि आपने 30/6/2022 में जिसकी एक मशीन थी जिसकी कॉस्टिंग 12,000 थी, उसको स्टॉप कर दिया ऑपरेशन से, उसको अब आप प्रोडक्शन नहीं करोगे उस मशीन से। और इस मशीन, ये टोटल जो मशीनरी थी 1 जनवरी 2022 को इसका बैलेंस बताया, ये बहुत सारी मशीनरी थी 1/28/600 में। तो बेटा जी ये कॉस्टिंग, जो मशीन आप रोक रहे हो ना, जो मशीन आप रोक रहे हो उसको आपने खरीदा कब था? 1 जनवरी 2013 में खरीदा था। जब आपने उसको खरीदा था ना 1 जनवरी 2013 में, तब उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 12,000 थी। लेकिन आज की तारीख में 1 जनवरी 2022 को जो आपको बैलेंस बीडी बता रखा है, तुम क्या मुझे सिर्फ ये बता सकते हो क्या इसके, इस मशीन का, जो मशीन को तुमने ऑपरेशन में रोक दिया, इसके अंदर इसका कॉस्ट कितना शामिल है? सिर्फ इतना बता दो। 12,000 शामिल होगा बेटा। अभी मैंने तुमको बताया था कि जब तुम खरीद रहे हो जिस तारीख को, जब तक उसको बेच नहीं देते, जब तक उसका ऑपरेशन रोक नहीं देते, जब तक तो उसकी कॉस्टिंग सेम ही रहेगी ना, कि बदल जाएगा? ये बताओ। तो इसके अंदर क्या है? 12,000 ही शामिल है बेटा। इसके अंदर 1/28/600 के अंदर क्या है? 12,000 ही शामिल है कि नहीं है, ये बोलो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल कर 12,000 को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से। बोला भाई साहब इसके अंदर जो कॉस्टिंग शामिल है वो 12,000 शामिल है, अब वो हम हटा रहे हैं, अब उसको हम क्या जा रहे हैं? बेचने जा रहे हैं। और ये जब मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया मशीनरी डिस्पोजेबल में, तो यहाँ पर 30/6/2022 को हम लिखेंगे कि मशीनरी अकाउंट से हमारे पास आया है, कितना आया है? 12,000 रुपए आया जी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताएगा। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ। सर, 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक डेप्रीशिएशन भी तो लगा होगा। मैंने बोला हाँ लगा होगा ना। तो कहाँ लगाएंगे डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन खाते में। टू बैलेंस बीडी, पहले तो ये लिख लो जी सर। 30/6/2022 यहाँ डेप्रीशिएशन लग रहा है बाय डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन का मेथड कौन सा बेटा? एसएलएम ही है ना। मेथड कौन सा है? एसएलएम ही है। ओरिजिनल कॉस्ट है, यस सर। कॉस्टिंग कितनी थी सर? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए पे 10% के हिसाब से कितने महीने का लगेगा? कितने महीने का लगेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 6 months. 6 मंथ का, जनवरी से लेकर जून June. तक 6 मंथ का। कितना डेप्रीशिएशन हो गया सर? 600 रुपए। कितना डेप्रीशिएशन हो गया? 600 रुपए। यहां तक की बात समझ आई क्या तुमको? आगे चलो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है जी हमने 30/6/2022 में उसका ऑपरेशन रोक दिया, ठीक है, और उसको बेचेंगे। हम उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। उसको हमने खरीदा कब था? 1/1/2013 में खरीदा था एट अ कॉस्ट, जिसमें इरेक्शन भी शामिल था, ठीक है जी। फिर बोलता है उसको बेचा है, लेकिन बेचा कब है? 15/12/2022 को बेचा है। कब बेचा है? 15/12/2022 को बेचा है। अरे तुम मेरे को एक बात बताओगे क्या?
ये सलमान खान है, असली वाला नहीं, नकली वाला। ठीक है बेटा जी, ये डेड हो गया, मर गया। कब मरा था? 4 दिसंबर को मरा था। लेकिन कहते हैं ना, फूकना, जलाना, जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा प्रोसीजर होता है, वो हमने सपोज करो 12 दिसंबर को किया। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि सलमान भाई कब मरे थे, कब बोलोगे? 4 को बोलोगे या 12 को बोलोगे? बोलो, सर 4 या 4। 12? 4 को। ठीक है भाई, अभी सुनने का। तो तुमने मशीन बेचा कब, उससे क्या मतलब है यार? तुमने उसको रोक कब दिया, ऑपरेशन में कब नहीं लिया? 30/6 को ही रोक दिया था कि नहीं? 30/6 को ही रोक दिया ना बेटा? यस तो सर। जब आपने उसको यूज करना बंद कर दिया, उसका ऑपरेशन को रोक दिया, वहीं तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। बेचा कब है उससे आपको क्या मतलब है? आपने बेचा कब है उसको? 15/12 को बेचा है। कब बेचा है? 15/12 को बेचा है। अल्फा लिमिटेड को कितने में बेचा है? 1600 रुपए में बेचा है। फैक्ट्री का रेट बताया, ये घर एक्स फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से अगर ले जाए तो। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई तुमको? ये बताओ पहले तो, जल्दी बोलो, यहां तक की बात समझ आई क्या तुमको? फास्ट बताओ। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? नो सर। ठीक है, आगे की बात को समझना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी? इसमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल, देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल 30 जून 2022, जिस दिन आप उसको स्टॉप कर रहे हो ऑपरेशन, ऑन सोल्ड मशीन। तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ना बेटा, देखो आपको अभी देखो, इसके अंदर जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता है, इसमें जो मशीनरी, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन, ये इकट्ठा डेप्रिसिएशन है बेटा। ये तो बहुत सारे मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। यस और नो? यस सर। लेकिन इसमें आपको ये फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना कि जो आप मशीन बेचने जा रहे हो, उसमें उसमें इसका डेप्रिसिएशन कितना शामिल है 1 जनवरी 2022 तक। सपोज करो यार, इसके अंदर आपने कब खरीदा था मशीन? 1 जनवरी 2013 में खरीदा था, और 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2022 तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है ना उस मशीन पे, उसका डेप्रिसिएशन इकट्ठा इसके अंदर शामिल है। उसका डेप्रिसिएशन क्या है? इसके अंदर शामिल है। हाँ जी सर, बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो बेटा तुम मेरे को एक बात बता दो यार, कितने साल हो गए 2013 से लेकर 2022 तक? या तुम इसको ऐसे लिख दो ना, 31 दिसंबर 2021 तक। तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 31 दिसंबर 2030 तक। कितने साल हो गए? कोई बताएगा मुझे? सर 8 साल। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सर 9। 21, कितने हो रहे हैं? 9 साल। पक्का? हाँ सर पक्का। 9 साल हो रहे हैं। तो यार अपने लिए इजी हो गया क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना? अपन क्या बोल सकते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज टिल 31 दिसंबर 2021। डेप्रिसिएशन चार्ज टिल 31 दिसंबर 2021। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है भाई साहब? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 12,000। 10% के हिसाब से लगा था, तो एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था बाबू? 1200 रुपए। अब देख लो, दोबारा गिना देता हूं मैं तुमको। हमने इसको कब खरीदा था? साफ साफ क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन भैया ने बोला है। कब खरीदा था जी? 1 जनवरी 2013 में खरीदा था। अब डेप्रिसिएशन कब से चालू हो गया होगा लगना? दिसंबर 2013 से। तो दिसंबर 13, दिसंबर 14, दिसंबर 15, दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 18, दिसंबर 19, दिसंबर 20, दिसंबर 21। 9 महीने, 9 साल लग गए होंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 9, कितना डेप्रिसिएशन लग गया बेटा जी? सर 10,800।
1200 12,000 इंटू में 10% इंटू में 9 ईयर्स, यानी 1200 इंटू में 9, 10,800 का डेप्रीशिएशन लग गया होगा। ठीक है, फिर डेप्रीशिएशन अप टू या डेप्रीशिएशन फ्रॉम लिख लो, डेप्रीशिएशन फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से लेकर बेच कब रहे हैं 30 जून 2022 तक। ये भी हमने कैलकुलेट किया बेटा जी, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। कितना लग रहा था 600 रुपए लग रहा था, 600 रुपए लग रहा था। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया 10,800 प्लस 600, 11,400 रुपए का हो गया क्या, ये बता दो। 11,400 रुपए का हो गया क्या? यहां तक क्लियर है सबको? बताओ जी, यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना। आओ, मैं कह सकता हूं बेटा जी इसके अंदर 10,800 शामिल है ना, जो मशीन तुम बेच रहे हो उसके अंदर इसका 10,800 शामिल है, प्लस 600 और लग गए, यानी तुम 30/6/2022 को उसको ट्रांसफर करोगे कहां पर, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में। कितना ट्रांसफर करोगे 10,800 प्लस 600, कितना आ गया जी 11,400 रुपए का तुम ट्रांसफर कर दोगे। बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप। तो मैं यहां ट्रांसफर करूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। कहां से आया जी, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से आया 11,400, कब 30 जून 2022 में आया। ओके जी, 30 जून 2022 में आया। तो क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ना भाई साहब, कॉस्ट था 12,000, जिस दिन तुम बेच रहे हो वहां तक का डेप्रीशिएशन कितना 11,400, बिकना कितने में चाहिए था तुम बता दो बस, बिकना कितने में चाहिए था, बिकना कितने में चाहिए था? अगर 12,000 का कॉस्ट था, आज तक का जिस दिन बेच रहे हो आज तक का इकट्ठा डेप्रीशिएशन 11,400 का लग गया, तो बिकना कितने का चाहिए था 600 रुपए का। वेरी गुड, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, 600 का। लेकिन बेचा कितने में है देख लेते हैं। इट वाज सोल्ड ऑन 15 दिसंबर 2022 टू अल्फा लिमिटेड फॉर 1600। भाई साहब 1600 रुपए तो फैक्ट्री का रेट था। द कॉस्ट ऑफ वेजेस फॉर डिसमेल्टिंग वाज 100 रुपीज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ रे सर? इसका मतलब ये हुआ उस मशीन को आपने फिट करा रखा था, आपने उठाया नहीं उठ रहा, खींचा नहीं खींचा रहा, मतलब फिट फिट है ना भाई, बिल्कुल नट बोल्ट से सब कुछ टाइट करके सेट वेट करवा रखा था। तुमने एक मिस्त्री बुलाया, भाई साहब मिस्त्री जी इसको हटाओ जी, बाहर निकालो। तो मिस्त्री बोला ठीक है साहब निकाल दूंगा, 100 रुपए लगेगा। अरे तुमने बेचा 1,500 का क्या? यस सर, क्योंकि 1,600 रुपया तो जैसा था उस तय हुआ था भाव, मतलब बिना नट वट खोले, उसको डिसमेल्टिंग नहीं कराया था अभी, तब 1,600 रुपया था भाई। अब 1,600 तो दे रहा है सामने वाला बंदा, लेकिन भाई साहब 100 रुपया तो मिस्त्री ले गया, तो अपने जेब में कितने का आया 1,500 रुपया आया। अपने जेब में कितना आया 1,500 रुपया आया। ठीक है भाई, ठीक है। तो सर आप ये कहना चाहते हो बाय बैंक कितना आया 1,500 रुपया आया, तो लॉस कितना हो जाएगा बाबू, कोई बताएगा क्या? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, कोई बताएगा क्या? प्रॉफिट होगा सर। प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट आ रहा है देखो, 11,400 प्लस में 500 माइनस में सॉरी 1,500, इधर तो आ गया तुम्हारे का 11,400 प्लस में 1,500, इधर आ गया टोटल 12,900। कितने का प्रॉफिट हो गया 900 रुपए का हो गया। 900। ये बात क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो तुमने यहां से तो अपना झंझट छुटा लिया भाई, इसको ट्रांसफर कर दिया, यहां से तो झंझट छूट गया। बाकी मशीन तो बचा हुआ है ना, बाकी मशीन तो बचा हुआ है, उसके बारे में आगे कुछ बोला है क्या? न्यू एंड मोर एफिशिएंट मशीनरी वाज परचेज फ्रॉम बीटा लिमिटेड ऑन 1/8/2022 एट अ कॉस्ट इंक्लूडिंग इरेक्शन ऑफ कितना 20,000। द न्यू मशीनरी कमेंस ऑपरेशन ऑन 1/10/2022। ठीक है बेटा जी, तुम अब लास्ट वाले के लिए मुझे ये बता दो उस पर डेप्रीशिएशन लगना कब से चालू होगा? जो मशीनरी तुमने 1/8/2022 में खरीदा है उस पर डेप्रीशिएशन लगना कब से चालू होगा, सिर्फ ये बता दो। 1/8/2022 से। पक्का? 1/8/2022 में आपने उसको खरीदा है टू बैंक अकाउंट न्यू मशीनरी को,
20,000 रुपए में तुमने उसको खरीद लिया। अब इस पे डेप्रीशिएशन कब से लगना चालू होगा ये बता दो जी। 1/8/2022। यहाँ तुमको बता रहा है आपने परचेज कब किया है, 1/8/2022 को परचेज किया एट कॉस्ट इंक्लूडिंग इरेक्शन। ठीक है, द न्यू मशीनरी कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1/10/2022। भाई साहब तुम उसको यूज में कब ले रहे हो उससे कोई मतलब है क्या? यूज में कब ले रहे हो उससे कोई मतलब है क्या? नहीं सर, यहां से डेप्रीशिएशन लगना चालू होगा क्योंकि इरेक्शन करा लिया, फिट करा लिया, सब कुछ करा लिया भैया, यानी पुट टू यूज हो चुका है कब? 1/8/2022 को हो चुका है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो सर, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब मुझे एक सवाल बताओ जी, 1/28/600 कॉस्ट वैल्यू था, मैंने कहा हाँ 1/28/600 कॉस्ट वैल्यू था। इसके अंदर से बेटा जी 12,000 का मशीन चला गया, तो अभी कितने कॉस्ट वैल्यू का तुम्हारे पास मशीन पड़ा है सर? 1,16,660 यही पड़ा है ना, 1,16,600 का तुम्हारे पास मशीन पड़ा है, यही है कि नहीं? चेक करो एक बार, आ जाओ जी अपने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट पे आ जाओ। कब लगाओगे तुम डेप्रीशिएशन? 31/12/2022 में तुम आप डेप्रीशिएशन लगाने जा रहे हो। तुम लिखोगे यहाँ बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। जो तुम्हारी ओल्ड वाली थी कितनी बची है? टोटल थी ओल्ड वाली तुम्हारे पास 1/28/600 की थी कॉस्ट, जिसमें से 12,000 तुम्हारे पास से चला गया, 10% तुम्हारा उस पर लगने का। 1/28/600 माइनस 12,000 उसमें से चला गया, तो तुम्हारे पास 1,16,600 बचा। 1,16,600 पे 10% डेप्रीशिएशन लगा लो बेटा, तो 11,660 रुपए डेप्रीशिएशन लगा। और न्यू वाला जो तुमने खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 20,000 का खरीदा है। कितना परसेंट? 10% लगाओगे। तुमने कब यूज में ले लिया था? अगस्त को ले लिया था। अगस्त से दिसंबर तक कितना महीना होता है बेटा? 5 महीना होता है। कितना आ रहा है डेप्रीशिएशन? 833 रुपए। 833 रुपए। यहां तक बताओ किसी का कोई डाउट है तो? सर मेरे को डाउट है, आप हाँ। जब बता रहे हैं डेप्रिसिएशन का तो अचानक से वीडियो पता नहीं पॉज हो गया था। कोई बात नहीं, तो दोबारा पूछ लो बेटा कहाँ से डाउट है। सर जो आप 1/8/2022 का जो डाउट पूछे थे उसके बाद से पूरा पॉज हो गया था। ओके, देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था बेटा जी, एक बात तो अभी तक मैंने यहाँ ये की है कि यहाँ पर मैंने ये बताया, और आपने अगर पहला जो मेरे पहले फर्स्ट लेक्चर को जो मिस किया होगा उसको हो सकता है दिक्कत हो। मैंने बोला कि कंपनी ने नया मशीनरी खरीदा है 1/8/2022 में। ओके, कितने? एट अ कॉस्ट इंक्लूडिंग इरेक्शन, मतलब बेटा यहाँ पर कंपनी उसको क्या कर रही है? पुट टू यूज में ले रही है, रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। ठीक है, तो जिस टाइम रनिंग कंडीशन में आ जाता है, पुट टू यूज में आ जाता है, मेरा डेप्रीशिएशन वहीं से लगना चालू हो जाता है। ऑपरेशन कब कर रही है यानी एक्चुअल यूज में कब ले रही है, इस बात से अपने को कोई मतलब नहीं होता है जी सर। तो बेटा जी अभी तक अपन ने क्या कर लिया था, यहां तक का अपना काम हो गया था जी। जिसको बेचना था इसमें से 12,000 वाला मशीन बेच दिया, लेकिन जो नया मशीन अब अपने पास 31/12/2022 में बाय बैलेंस सीडी जो लिखना है ओल्ड वाले का, तो ओल्ड वाला अपने पास बचा कितना भाई? 1/28/600 था, जिसमें से 12,000 चला गया, तो ओल्ड वाला अपने पास बचा ना 1/28/600 माइनस 12,000, तो ओल्ड वाला अपने पास 1,16,600 का बचा है। और न्यू वन वाला अपने पास कितना बचा है? 20,000 बचा है। तो अब इन दोनों पर ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये भी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इन दोनों पर डेप्रीशिएशन लगेगा। तो मैंने इसी पर दोनों पर डेप्रीशिएशन लगा दिया 10%। ये 5 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि कब से लगा? अगस्त से लगा, अगस्त टू दिसंबर तक, तो ये 5 महीने का लगा और इस पे 10% का लगा। इज देयर एनी डाउट नाउ? नो सर। फिर मैंने यहाँ क्या किया बेटा जी, 31/12/2022 को टू बैलेंस सीडी कर दिया। टोटल मारो 72,520 रुपए प्लस में 600 रुपए प्लस 11,660 रुपए प्लस में 833 रुपए, ये यार आपका 85,613 रुपए। इसमें माइनस कर लो 11,400 रुपए, ये 74,213 रुपए, ये आ गया। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, एक एक चीज इसमें कवर होती है। जल्दी बोलो जी। किसी का कोई क्वेरी, कुछ जानना है, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो फास्ट।
चलें आगे बेटा, थोड़ा फास्ट फास्ट रिप्लाई करो ताकि अच्छी तरह आप लोगों को मैं समझा पाऊं चीजें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अभी जो करने हैं हमें। जहां भी आप लोगों को डाउट आए प्लीज तुरंत पूछ लेना, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मेरा छोटा डाउट है या बड़ा डाउट है। ठीक है भाई, मेहनत कर रहे हो तो कोई शर्म नहीं, बिंदास होके पूछने का। चलो जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से पहले मैं तुमको एक अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये वाला पहले इस क्वेश्चन को कर ले क्या, फिर हम ये छोटे मोटे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारा तेज रफ्तार का है, वेरी 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 मस्त क्वेश्चन, ये समझ लो। ये कर लिया तो बाकी क्वेश्चन तो बच्चों वाले लगेंगे तुमको। आओ बेटा जी, तुमको बताया कि एक्स लिमिटेड हैड फॉलोइंग एसेट्स ऑन जनवरी 2022। एक्स लिमिटेड के पास जनवरी 2022 को फॉलोइंग एसेट्स है, यानी ये एसेट्स का बैलेंस बता रहा है। यस सर। स्क्रैप वैल्यू बता रहा है, उसका टोटल लाइफ बता रहा है। जी सर ठीक है। फिर क्या बोल दिया नीचे तुमको कि ड्यूरिंग 2022 अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ पर इतना। बोलता है कि 22 में हमने 1 लाख का एक मशीन खरीदा, उसका स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ था इतना। ऑन जुलाई 2023 फर्स्ट मशीन 2001 को जो खरीदा था उसको बेच दिया कितने में, 2700 में। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल के लिए, एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, ये कंपनी की पॉलिसी है कि आप पूरे साल में कभी भी खरीद रहे हो कभी भी बेच रहे हो, पर भैया डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। कभी भी खरीदो कभी भी बेचो पर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, ये कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, तो बेटा आपसे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कराना चाह रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना चाह रहा है। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आई सर, क्या बेटा जी अपने को ना इन्होंने मशीनरी का तो बैलेंस दे दिया कि 1 जनवरी 2022 को टोटल मशीन अपने पास कितने का है, अलग अलग जो डेट को आपने परचेज किया था उसका टोटल मशीन कितने का है, टोटल मारो 5769 5769 टोटल मशीन अपने पास कितने का भाई, 27 लाख का बैलेंस है टोटल मशीन का। कब, 1 जनवरी 2022 को। लेकिन इसमें आज तक कितना अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है, क्या वो बताया क्या क्वेश्चन ने अपने को? इन 27 लाख की मशीन पर आज तक अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है, क्या क्वेश्चन ने अपने को वो बताया क्या? यस और नो? कहीं भी दिख रहा है तुमको पूरे क्वेश्चन में? नहीं बताया। तो सबसे पहला फंडा अपने को वही फाइंड करना है जी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही फाइंड करना है। इतना स्ट्रांग बनाएगा तुमको ये क्वेश्चन, विश्वास करो, बस अच्छी तरह समझना। टाइम लगाएंगे हम इस पे पूरा का पूरा, और ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है तो उसको अच्छी तरह समझना आप। ठीक है सर, आओ जी आओ। बेटा जी आप एक तो खोल लो मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट ओपन करो और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ओपन करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ओपन करो। कर लिया सर। सबसे पहले अपना काम किया भाई, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी 2022, ये अपने को कैलकुलेट करने का। जी सर। और 1 जनवरी 2022 को अपने पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, किसका जी, सारे मशीनरी का। कितना है, 27 लाख है। और 1 जनवरी 2022 को अपने पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन है नहीं, अभी निकाल देंगे भाई, नहीं है तो। अच्छा मेरे को कोई बात बताएगा क्या बच्चा कि ये 27 लाख का यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यानी पिछले अलग अलग डेट पर तुमने उसको खरीदा होगा, ये कौन सी वैल्यू है 27 लाख? बुक वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है?
कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू है, शाबाश। तो निकाल देते हैं ना सर, इसका अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई साहब। 2001 में आपने एक एसेट्स खरीदा था, मैंने कहा हाँ, तो 2001 से लेकर अपने को कब तक फाइंड करने का है इसको, 31 दिसंबर 2021 बोल लो, वहां तक इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा, वही तो फाइंड करना है ना भाई, बोलो ना। आपने 2001 में खरीदा था, तो 1 से लेकर 31 दिसंबर 2021 में कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा, यही तो फाइंड करना है ना अपने को, इकट्ठा डेप्रिसिएशन, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। फिर 2011 में खरीदा था भाई, तो 11 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, यही तो फाइंड करना है ना अपने को। यस सर। तो हर एक मशीन का यही काम करने का, कोई बात नहीं भाई, निकाल देते हैं। तो भाई सबसे पहले M1 का निकालने का, M1 का कॉस्ट कितना था बाबू, कॉस्ट 5 लाख था, स्क्रैप वैल्यू कितना था, 20,000 था। यानी कहने का मतलब यही है क्या कि भैया अगर मैंने 5 लाख का एसेट्स खरीदा है, जी सर, और जब उसको जो उसकी लाइफ है पूरे लाइफ में यूज कर लूंगा, फिर उसको कबाड़ में बेचूंगा, तो अपने को 20,000 मिल जाएगा। तो भाई साहब पूरे लाइफ में यूज करने के बाद, जो पूरी लाइफ आपने उसको यूज कर ली, जितना उस एसेट्स का लाइफ है, तो कितना पैसा आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, कोई बता सकता है क्या मुझे? जितनी उसकी लाइफ है, उस लाइफ में उतना कितना पैसा डेप्रिशिएट हो जाएगा, ये बता सकता है क्या कोई मुझे? 4,80,000। 4,80,000। अच्छा लाइफ कितना है बाबू? सर 12 साल का लाइफ है, ठीक है, 12 साल का लाइफ है। तो भाई साहब अगर 12 से डिवाइड करता हूं, दैट मीन्स 1 साल में कितना टूटेगा बेटा जी? 40,000। 40,000। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने साल यूज कर लिया, मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने साल यूज कर लिया। तो कोई तुम मुझे बता देगा क्या कि अगर मैंने 2001 को खरीदा था और मैं अभी 31 दिसंबर 2021 तक की बात कर रहा हूं, तो मैंने कितने साल उसको यूज कर लिया? 21 साल। लेकिन 21 साल तो लाइफ भी नहीं थी ना यार, तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूं, जितनी लाइफ थी पूरा लाइफ यूज कर लिया, जितनी लाइफ थी पूरा लाइफ यूज कर लिया, बोलूंगा कि नहीं? तो भाई साहब उसका डेप्रीशिएशन, इकट्ठा डेप्रीशिएशन आज तक कितना हो गया होगा, 480 का, करके देख लो जी। सर 5 लाख में से सर 20,000 न घटाएंगे तो सर 4,98,000 आएगा ना। 5 लाख में 20,000 घटाएगा तो 4,98,000 आएगा ना। 2,000 घटाएगा जब आएगा ना 98, तो ओहो, ठीक है भाई। चले आगे, यहां तक की अगर बात समझ आई हो तो। तुम्हारा आईसीआई मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बच्चों वाला लगेगा तुमको, ये सॉल्व कर लोगे तो फिर, तो इसलिए एक एक स्टेप समझना। बोलो भाई सबको सबसे पहले ये बात समझ आ गया क्या, M1 का आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन 480, यस और नो? फास्ट। यस सर। समझ नहीं आया। यस सर। यस सर। दोबारा पूछो जी, जिसको नहीं समझ आया दोबारा पूछो, दोबारा पूछो, उसको इजी मेथड बताऊंगा। बेटा जी किसको नहीं समझ आया प्लीज माइक पे आ जाए। सर आपने 20,000 माइनस किया वो तो समझ आ गया, लेकिन हाँ। उसके बाद जो किया ना वो समझ नहीं आया। बच्चा फर्स्ट क्लास अटेंड किया था जिसमें मैंने ये सिखाया था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। नहीं सर। फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना, चल फिर भी मैं तेरे को समझा देता हूँ, अभी अटेंड करने जाएगी फिर भी मेरी बात को समझ। बेटा जी 5 लाख की कोई चीज आप खरीद रहे हो, ठीक है, चल मेरे को एक बात बता, मान ले यहाँ पे तू है, ठीक है, तूने डायमंड खरीदा, ठीक है, और तूने कसम खा रखा है उसको 12 साल यूज करूंगी, 12 साल यूज करूंगी, और 12 साल के बाद जब डायमंड को लेने जाएगी फिर से वो तेरे को कितने का मिलेगा, 5 लाख का मिलेगा। लेने जाएगी नया तो कितने का मिलेगा, 5 लाख का मिलेगा। ओके, तो बच्चा तूने खरीदा कितने का था, 5 लाख का, 12 साल में यूज करने के बाद तू उसको जब बेचने जाएगी ना तो कितना पैसा मिल जाएगा तेरे को, उसी डायमंड का 20,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इतना बता दे कि 12 साल के बाद तू नया डायमंड लेने जाएगी तो 5 लाख रुपया दोबारा लगेगा ही लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस और नो? लेकिन पुराने डायमंड से कितना पैसा आ जाएगा सर, 20,000 आ जाएगा। तो नए डायमंड को खरीदने के लिए और कितना पैसा मिलाना पड़ा, तो क्या बोलेंगे, 4,80,000 मिलाना पड़ा। यस और नो?
चलो जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? सर मतलब आपने बोला कि जो 5 लाख का डायमंड है उसे 12 साल बाद अगर हम बेचेंगे तो वो 20,000 में बिकेगा। 20,000 में बिकेगा। अच्छा। तो अब 12 साल के बाद नया डायमंड भी तो खरीदने जाएगी ना, क्योंकि डायमंड के हम्म, बिना रह नहीं सकती। तो हम्म, 5 लाख रुपए लगेंगे नया डायमंड खरीदने जाएंगे तो पुराने हम्म, डायमंड से कितना पैसा आ गया तेरे पास? 20,000। हाँ तो जेब से और कितना लगाना पड़ा? 480। 480। तो मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा कि कोई एसेट्स अपन ने 5 लाख का खरीदा था, 20,000 रुपए तो उससे मिल ही जाएंगे, 20,000 तो उससे मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। तो अपना टूट कितना रहा है? 480 टूट रहा है। वैल्यू जो कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं? 480 कम हो रहे हैं। अच्छा 480 क्या एक साल में कम हो गया या कई सालों में कम हुआ है? कई सालों में। 12 साल में कम हुआ है ना 480। यस सर। तो बेटा जी एक साल में कितना पैसा कम हुआ? डिवाइडेड बाय 12। एक साल में 40,000 40,000। कम हुआ जी। तो आपने उसको कितने साल तक यूज किया? 12। 12। आप बेशक खरीद रहे हो इसको जाकर, मान लो 2021 में जाकर खरीद रहे हो, लेकिन आपने यूज करना तो 2012 में बंद कर दिया था ना। तो 12 सालों में आपका कितना टूट गया? 4,80,000 टूट गया। यही बात तो मैंने समझाया है यहाँ पर। क्लियर है? तो अगर मैं यही पूछ रहा हूँ आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन आपके पहले वाले डायमंड या पहले वाले मशीन पे कितना लगा, तो मैंने यही बोलूंगा ना कि 5 लाख का अपन ने खरीदा था जी, 5 लाख का खरीदा था और स्क्रैप वैल्यू थी 20,000, यूजफुल लाइफ थी 12 साल, पूरे 12 साल मैंने उसको यूज कर लिया, तो भाई साहब अभी 4,80,000 टूट गया होगा। क्लियर? और फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना प्लीज, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था, लेक्चर मिस मत करो। नेक्स्ट आ जाओ जी। बेटा जी 2011, मैं इसका नाम दे रहा हूं अब सब मशीन का, इसका M1 दिया है तो दूसरे वाले का नाम दे रहा हूं M11। M11 पर आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा बेटा जी? आज तक का 2022 तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 7 लाख की कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू नील था, बोला कि भैया अगर आप उसको बेचने जाओगे ना यूजफुल लाइफ के बाद तो आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है सर। तो 7 लाख रुपए पूरे टूट जाएंगे मेरे, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कुछ मिलना नहीं है। जी सर। यूजफुल लाइफ कितना था? 10 साल था। तो एक साल में कितना टूटेगा बेटा जी? सर 70,000 रुपए टूटेगा। तो भाई तूने खरीदा कब था? 11 में खरीदा था, और 11 से 21 तक तूने कितना साल यूज कर लिया? सर पूरा 11 तो खत्म ही हो गया, पहले ही खत्म हो जाता है, 21 तक तो आने की बात ही नहीं थी। तो पूरा 10 साल अपना खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस सर। तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 7 लाख रुपए। कोई बच्चा पूछता है सर कैसे खत्म हो गया? दिखा देता हूं भाई। दिसंबर 11 को लग गया, दिसंबर 12 को लग गया, दिसंबर 13 को लग गया, दिसंबर 14 को लग गया, दिसंबर 15 को लग गया, दिसंबर 16 में लग गया, दिसंबर 17 में लग गया, दिसंबर 18 में लग गया, दिसंबर 19 में लग गया। देख कितने साल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दिसंबर 20 में ही क्या हो गया था? तेरा यूजफुल लाइफ तो खत्म हो गया था यार। यूजफुल लाइफ खत्म हो गया था कि नहीं? और यहाँ 70,000 लगा, यहाँ 70 लगा, यहाँ 70, 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 तो भैया 70,000 10 सालों में टोटल 7 लाख रुपए लग गया कि नहीं? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल का डेप्रिसिएशन कितने का? 70,000 का। तो 10 साल में कितने डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया जी? 7 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। जल्दी बताओ फास्ट, जल्दी से बताएंगे जी। क्लियर है ये बातें? बोलो 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 बच्चे, बोलो फास्ट। यस सर। M18, M18 अपन ने कितने में खरीदा था? 6 लाख में। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 50,000। यूजफुल लाइफ कितनी थी? 11 साल। याद रखना 18 में खरीदा है। यस सर। तो अपन M18 लेंगे, 6 लाख माइनस में 50,000, यूजफुल लाइफ 11 साल। ओके। तो बेटा 18 से 2021 तक, दिसंबर 18 से दिसंबर 21 तक क्या 11 साल पूरे हो गए क्या? मैंने बोला नहीं सर। सर देखो ना, अगर आप देखोगे तो अभी 5.5 लाख रुपया पूरे यूजफुल लाइफ में, यानी 5.5 लाख कितने सालों में टूटेंगे? 11 साल में। 5.5 लाख कितने साल में टूटेंगे? 11 साल में। तो एक साल में 50,000 टूटेगा। और अभी आपने यूजफुल लाइफ कितना लिया है सर? हम 11 साल लिया, लेकिन पूरा तो यूज नहीं हो गया ना। अभी कितना टूटा होगा? अभी इकट्ठा कितना हुआ होगा? दिसंबर 18, दिसंबर 19, दिसंबर 20 और दिसंबर 21। कितने साल हुए होंगे जी? 4 साल। तो 4 साल में कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा जी अब तक इसमें इकट्ठा? कोई बता 2 लाख। सकता है? सर 2 लाख।
बात क्लियर है बच्चा? जी सर। दिसंबर 21 में आ जाओ जी, दिसंबर 21 में 9 लाख का था, 1 लाख का डेप्रीशिएशन, 1 लाख का स्क्रैप वैल्यू था, साल था 20 साल, ठीक है। एम 2021 में 9 लाख माइनस 9 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 साल, यानी 8 लाख रुपए टूटेंगे 20 सालों में। तो भाई साहब एक साल में कितना टूटेगा रे सर? 40,000। 40,000। तो दिसंबर 21 से दिसंबर 21 तक कितने साल हुआ सर? एक ही तो साल हुआ है, बोलो ना, 1 साल हुआ है। तो कितना लग जाएगा? क्योंकि यहाँ तुमने 40,000। शुरू में खरीदा होगा, पूरे साल कभी भी खरीदो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा, तो 40,000, क्योंकि पॉलिसी है कंपनी की। तो तुम देख पा रहे हो क्या? M21 यानी दिसंबर 21 तक हमने 1 जनवरी 2022 बोलो या दिसंबर 2021 बोलो, हमने कितना डेप्रीशिएशन सभी मशीन पे इकट्ठा कितना हो गया डेप्रीशिएशन? जोड़ो ना, जल्दी जोड़ो। 480, 7 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 40,000, कितना हो गया बेटा जी? 14,20,000 का अपने पास डेप्रीशिएशन इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया, ये बता दो बस मुझे। ये बात क्लियर है सभी को? तो मैं अब इसको पोस्टिंग कर देता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,20,000। जल्दी से बता दो मेरे शेर, सबको क्लियर है यहां तक बात? दो ही काम किया अभी हमने, बीडी और इसका बीडी लिखने का। इसका बीडी तो अपने को आराम से गिवन था कॉस्ट वैल्यू, पर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अपने को निकालना था, जो अपन ने निकाल दिया। बोलो भाई यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। यस सर। यस सर। लगा क्वेश्चन में कुछ दम? 11th क्लास जो पढ़ते थे, आ रहा है कुछ समझ? अब है कुछ डेप्रीशिएशन में दम? देखो अब आ जाओ जी। ड्यूरिंग 2022 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 1 लाख। सर ड्यूरिंग 2022 का क्या मतलब है? अपने को डेट नहीं बताएगा तो अपन डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेगा? कितने टाइम का लगाना है? भाड़ में जाए डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन ने क्या बोला था? कभी खरीद रहा हो, कैसा लगेगा रे? फुल ईयर का लगेगा। तो अपने को क्या टेंशन, 2022 की तो बात कर रहे हैं अपन, ड्यूरिंग 2022 की तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्यार से लिख देंगे ड्यूरिंग 2022 टू कैश। कितने का खरीद रहे हैं? 1 लाख रुपए का खरीद रहे हैं। डेप्रीशिएशन कैसा लगेगा? पूरे साल का लगेगा। अच्छा, तो सर ये जो मशीन खरीद रहे हैं इसमें भी स्क्रैप वैल्यू बता दिया और इसमें भी लाइफ बता दिया, तो डेप्रीशिएशन तो निकल ही जाएगा। मैंने बोला हाँ, टेंशन किस बात की है, फिर तुमको निकाल लेना। जी सर निकाल देंगे। फिर क्या बोला? 17 जुलाई 2023 में फर्स्ट मशीन को बेचा। अरे 17 जुलाई आने तो दे, 2023 आने तो दे, उससे पहले अपन काम तो कर लें। जी सर कर लो कर लो कर लो कर लो। आओ जी आओ। ड्यूरिंग 2022, अब अपन को क्या करने का? 31 दिसंबर 2022 में डेप्रीशिएशन लगेगा, लेकिन यहां तो लगेगा नहीं, कहां लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में लगेगा। ले आओ जी, ले आओ, यहां ले आओ। 31 दिसंबर 2022 में डेप्रीशिएशन लगाएंगे अब बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। M1 था हमारे पास, M11 था हमारे पास, M18 था हमारे पास, M21 था। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना M इतना राइफल ये वो, तो हम भी बोलते हैं हमारे पास M11 M1 है, M11 है, M18 है, M21 है, ठीक है, और M22 है। हमारे पास भी एक से एक हथियार हैं सर। ठीक है जी, आओ, बड़ा आसान है ये तो, तुम्हारे लिए निकालना ये बड़ा आसान है। कैसे सर कैसे? देखो ना, M11 M1 पे आ जाओ, पहले M1 पे। बेटा जी M1 पे पूरा डेप्रीशिएशन कितना लगना था? 12 सालों में कितना लगना था डेप्रीशिएशन, ये बता दो तुम पहले तो मुझे। M1 पे 12 सालों में कितना डेप्रीशिएशन लगना था? पूरा इकट्ठा 12 सालों में कितना डेप्रीशिएशन लगना था M1 पे? कोई बता सकता है मुझे? 4,80,000। 480। और क्या 1 जनवरी 2022 तक 480 लग भी चुके हैं क्या? हाँ। आगे कोई डेप्रीशिएशन लगेगा फिर इसमें? नहीं। जितना लगना था लग चुका है साहब, तो आगे काहे का डेप्रीशिएशन? तो M1 का क्या हो जाएगा? नील। M1 का क्या हो जाएगा? नील। ओके,
अच्छा M11 10 सालों में कितना डेप्रिसिएशन लगना था? 10 सालों में कितना डेप्रिसिएशन लगना था M11 में? बताओ। 7 लाख। 7 लाख। जनवरी 2022 तक ही 7 लाख लग गया है, तो आगे कोई डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं सर, इसमें भी कोई आगे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो ये भी क्या आ गया? नील। ठीक है सर। M18 11 सालों में कितना डेप्रिसिएशन लगना था? 5.5 लाख। बोलो ना, यस और नो। 5.5 लाख लगना था। 6 लाख माइनस 50,000, 5.5 लाख लगना था 11 सालों में। तो सर अभी तो सिर्फ 4 साल ही यूज हुआ है, अभी तो सिर्फ 4 साल ही यूज हुआ है, तो एक का कितना? तो 5.5 लाख डिवाइडेड बाय 11, एक का कितना? 50,000। निकाल लो जी। 5.5 लाख माइनस में 50,000 डिवाइडेड बाय 11, कितना आ गया? क्या अमाउंट था यार? यही था ना, गलत ले लिया कुछ। 6 लाख था, सॉरी। 6 लाख माइनस 50,000, 6 लाख माइनस में 50,000। 6 लाख कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू 50,000 था, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बेटा जी? 50,000। यहां तक बोलो किसी का कोई डाउट है तो? मल्टीप्लाई बाय 1 करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि एक साल का डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हो तुम, जनवरी से 31 दिसंबर तक। जनवरी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया वो तो तुमको पता ही है, सिर्फ जनवरी से दिसंबर तक का तुमको पता करना है। कोई डाउट यहां तक? जल्दी बोलो। चलो जी आगे देखो, फिर नहीं है तो किसी का डाउट आगे देखो। M21 9 लाख। अब 1 लाख का ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो सीधा उठा लो ना भाई, 40,000। 9 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, 9 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया? 40,000। और M22 का भी डेप्रिसिएशन लगेगा इस बार, क्योंकि तुमने M22 भी ले रखा है। तो M22 था कितने का? 1 लाख का। और क्वेश्चन ने तुमको साफ बता रखा है M22 के लिए कि 25,000 का स्क्रैप वैल्यू है, एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 5 साल। माइनस में 25,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है क्या? यस सर, इस पे लग जाएगा जी तुम्हारा 15,000। लो जी लो। तो बेटा जी अब आ जाओ, खेल निराला है। 31 दिसंबर 2022 को टू बैलेंस CD M1, M11, M18, M21, M22। M1 पे आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना लग गया? तो इसके अंदर M1 कितना शामिल है देख लेते हैं जी। इसके अंदर कितना शामिल है? ये 1420 था, इसके अंदर M1 कितना शामिल है? 480। तो 480 में और इस बार कितना लगा? नील। तो बेटा जी इसका क्या कहलाएगा डेप्रिसिएशन? अब तक 480 ही कहलाएगा। सिमिलरली इसके अंदर M11 कितना शामिल है देख लेते हैं जी। M11 इसके अंदर 7 लाख शामिल है, आगे नील वैल्यू लगा है तो इसमें हम क्या लिखेंगे जी? 7 लाख का इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है। ओके, फिर इसी के अंदर M18 कितना शामिल है जी? 1420 के अंदर M18, तो M18 2 लाख शामिल है। और इस बार M18 पे कितना लगा है जी? 50,000 लगा है। तो 2 लाख पहले का प्लस 50,000 इस साल का, टोटल कितना आ गया जी? 2.5 लाख रुपए आ गया। ओके, M21 पे पहले कितना शामिल है? 40, और इस बार कितना शामिल है? 40। तो टोटल 40,000 पहले का और इस बार का 40,000, टोटल कितना आ गया जी? 80,000 रुपए आ गया। M22 तो टोटल अभी कितने का है? 15,000 का है। तो अब इधर टोटल कर लो और इधर टोटल कर लो। तो 4 इधर आ गया 14,20,000 प्लस में 50 प्लस में 40 प्लस में 15,000, 15,25,000। चेक करो और यहां तक का पहले रिप्लाई करो मुझे
यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक बताएंगे फास्ट। फास्ट बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं है? जल्दी से फास्ट। और यहां पर क्या कर लेंगे जी, 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी टोटल लिख देंगे 28 लाख रुपए। खेल खत्म, यहां तो कुछ नहीं करने का। 28 लाख रुपए, ठीक है बच्चा। और 1 जनवरी 2023 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो, कितने का? 28 लाख का। आओ जी, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, और इसको भी ब्रॉट डाउन कर लेते हैं जी, ताकि क्लियर रहे हमारा कंसेप्ट। 1 जनवरी 2023 में टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 15,25,000 रुपए का ब्रॉट डाउन हो गया। कितने का? 15,25,000 का। अब हमारी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था जी आगे कि 17 जुलाई 2023 में फर्स्ट मशीन जो आपने खरीदा था 2001 में, उसको बेच दिया कितने में? 2700 रुपए में। तो बेटा जी हमारे लिए सबसे बढ़िया काम होगा कि हम मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बना ले। जी सर बना लो ना। तो हम बना लेते हैं मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। यहां लिखता हूं मैं कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। लो जी लो। कब बेच रहे हैं? 17 जुलाई 2023 में बेच रहे हैं। 17 जुलाई 2023 में बेच रहे हैं। 17 जुलाई 2023 में बेच रहे हैं। बेटा जी तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस 28 लाख में M1 कितना शामिल है? सर आपको नहीं पता क्या? आपको साफ बता रखा है क्वेश्चन ने कि M1 5 लाख शामिल है सर, 5 लाख। जब तो ये 27 आया था और एक तो आपने नीचे खरीदा था, तो टोटल 28 था। 28 में जो M1 शामिल है वो कितना शामिल है? 5 लाख। तो आप ऐसा करो ना सर, 17 जुलाई 2023 को इसमें से 5 लाख निकाल कर भगा दो और बोलो इसको कहां भेज दिया मैंने? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में भेज दिया। ओके, तो हम यहां लेके आएंगे मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में, और क्या बोलेंगे कि भैया टू मशीनरी अकाउंट से आया है। कितना आया है? 5 लाख आया है। ठीक है भाई, ठीक है। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है, इसके अंदर सर M1 कितना शामिल है? 15-25 के अंदर लो ना बाबू, 480 शामिल है। तो सर इसमें से भी निकाल के भगाओ ना 480। 17 जुलाई 2023 में टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में भेजो। कितना भेजे? 480 भेजे। भेज दो सर। और मैं यहां पर लिख दूंगा कि बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 480। यानी आप कहना चाहते हो सर कि 5 लाख की चीज थी, आज तक का डेप्रीशिएशन 480 लग गया। हाँ, तो यानी बिकना कितने का चाहिए था? 20,000 रुपए का। और मैंने तुमको शुरू में ही बोल दिया कि अपने क्वेश्चन ने एस्टिमेट लगाया था कि बिकना चाहिए था 20 का। भाई साहब ये एस्टिमेट होता है, अंदाजा होता है, गारंटेड नहीं कह सकते। और बिका कितने का मुन्ना? सर बिका सिर्फ 2700 का। तो यानी 20,000 की चीज अगर 2700 रुपए में बिक रही है बाय बैंक, 2700 में बिक रही है, तो बाय लॉस कितने का? 17,300 का। लो सर लो, इधर आपका 5 लाख पूरा और इधर भी आपका 5 लाख पूरा। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? पहले तो यहां तक बताएंगे आप मुझे फास्ट। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? जल्दी बोलो फास्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, किसी को दिक्कत नहीं आती। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना।
अब तुमको इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या करना है देखो, एक मिनट वेट करो, पीडीएफ को क्या हो गया। लो जी लो, हमने मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट खत्म किया। अभी हमने क्या देखा बेटा, जो हमारा मशीनरी अकाउंट था, जो हमारा मशीनरी अकाउंट था, मैंने आपको क्या दिखाया कि 31 दिसंबर 2022 में, 31 दिसंबर 2022 में हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी, मैं वहां से दिखा रहा हूं जितना एंड किया था मैंने, कितने का, 28 लाख का। और मैंने यहाँ टू ब्रॉट डाउन किया है कब, 1 जनवरी 2023 में, कितने का, 28 लाख का। और मैंने 17 जुलाई 2023 में आपको ये बता दिया कि यहाँ क्या ट्रांसफर हुआ, बाय मशीनरी अकाउंट के अंदर, बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर कितना गया सर, ये 5 लाख रुपए का गया। इसमें से कितना गया, 5 लाख रुपए का गया। तो बेटा जी आपके पास 31 दिसंबर 2023 में कितना एसेट्स बच गया, तो आप लिख दोगे बाय बैलेंस सीडी 28 लाख में 5 लाख का चला गया, तो आपके पास 23 लाख का एसेट्स बच गया। इधर भी आपका 28 लाख पूरा हो गया और इधर भी आपका 28 लाख पूरा हो गया। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीवन, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर। और जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में काम किया, वो क्या काम किया था जी, 1 जनवरी 22 में, 1 जनवरी 22 में एक तो हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी लिखा, कितने का लिखा, 14,20,000 का लिखा। और 31 दिसंबर 22 में हमने क्या लगाया, डेप्रीशिएशन लगाया था, जिसमें अपने को पता चला M1 में नील था, M11 में नील था, और M18 में कितना था, 50,000, और M21 में कितना था, 40,000, और M22 में कितना था जी, 15,000। तो टोटल ये 1,05,000 था, जिससे ये आ गया था हमारा 15,25,000। और इधर हमने 31 दिसंबर 2022 में टू बैलेंस सीडी लिखा था, टू बैलेंस सीडी लिखा था। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहीं लिख रहा हूं आपके लिए 15-25, ताकि आप समझो बात को भी। फिर देखो अभी अपने को क्या करना पड़ा, ब्रॉट डाउन करना पड़ा 1 जनवरी 2023 में टू बैलेंस बाय बैलेंस कितना, बीडी 15,25,000 का जी। ओके सर, अब अपने को डेप्रीशिएशन कब लगाना है, 31 दिसंबर। यहां पर 17 जुलाई 2023 को मैंने अभी तुमको सिखाया कि वो कहां जाएगा, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में चला जाएगा, कितना, 4,80,000। लेकिन जो बैलेंस मशीनरी तुम्हारे पास बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं 31 दिसंबर 2023 में, एक तो M11 बचा है, M18 बचा है, M21 बचा है, और M22 बचा है। तो इस पे डेप्रीशिएशन लगेगा ना 1 साल का। और तो तुमको पता है यार M18 पे कितना लगा था M18 पे, M11 पे तो नील लगा था, तो नील लगाएंगे इस बार भी। और M18 पे कितना लगा था, 50,000, तो इस बार भी कितना लगेगा, 50,000। पिछले बार कितना लगा था, 40, तो इस बार भी कितना लगेगा, 40, क्योंकि हर साल का डेप्रीशिएशन तो सेम रहेगा ना यहाँ। और यहाँ कितना, 15,000। तो अब कितना आ रहा है, 50,000 प्लस में 40,000 प्लस में 15,000, वही 1,05,000। बोलो जी बोलो, पहले तो यहाँ तक की बात बोलो, किसी को कोई दिक्कत। और टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कब, 31 दिसंबर 2023 में। जल्दी बोलो, यहां तक का कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो पहले, यहां तक फास्ट बताओ बच्चे, फास्ट फास्ट फास्ट। किसी को कुछ नहीं समझ आया हो यहां तक तो पूछो पहले। क्लियर है सबको, आ जाओ जी आगे। अच्छी तरह आया ये क्वेश्चन समझ कैसे काम करना है। तो टू बैलेंस सीडी बता दो अब मुझे, 15,25,000 प्लस में 1,05,000, ये आ गया 16,30,000। 16,30,000 में बेटा जी माइनस कर लो 4,80,000, तो बैलेंस बच गया 11,50,000।
इधर भी आ जाएगा आपका 16,30,000। लो जी लो, ये क्वेश्चन ओवर हो गया आपका। जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी से बता दो। फास्ट बताओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? चलो जी देखते हैं। देखो इसी का एग्जांपल नंबर 2 बना है। यहां पर तो क्या किया था अपन ने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया था और मशीनरी अकाउंट को मेंटेन किया था। लेकिन बेटा जी इसमें मैं क्या सिखा रहा हूं, assuming provision for depreciation account is not to be maintained, अगर सेम क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता तो कैसे काम होता, तो कैसे काम होता। ठीक है, उस बात को समझा देता हूं मैं आपको। चलो जी उस बात को समझ लेते हैं। आओ, आपको सिर्फ फिर क्या करना पड़ता, एक मशीनरी अकाउंट को बनाना पड़ता। क्या करना पड़ता, एक मशीनरी अकाउंट को बनाना पड़ता, क्योंकि सारे काम फिर वही होंगे, सारे काम फिर वही होंगे। यस सर वही होंगे। 1 जनवरी 2022 को अपने को क्या लिखना पड़ता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ता। बेटा जी जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता तो मशीनरी में जो ये बैलेंस दिखेगा किस वैल्यू पे दिखना चाहिए, कॉस्ट पे या बुक पे, ये बता दो अब तुम मुझे। बुक पे। बुक पे। तो बेटा जी M1, M11, M18, M21 और ड्यूरिंग 2022 हमने क्या किया था, एक मशीन को और खरीदा था टू कैश, कितने का जी, 1 लाख रुपए का। तो यार इसका तो अपने को बुक वैल्यू लिखना है, कॉस्ट कितना था 5 लाख, और 1 जनवरी 2022 तक अपन ने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया था 480, तो इसका बुक वैल्यू तो 20 ही बचा था ना। यस सर। M11 पे कॉस्ट कितना था 7 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन उसमें लग कितना गया था यहां तक, अगर आपको मैंने सॉल्व करा रखा है आप उससे देखो, यहाँ कितना बचा जी नील। और M18 अपना कितना था कॉस्ट, 6 लाख रुपए का था, 4 साल तक ये यूज हो गया था, 1 साल का डेप्रिसिएशन 50,000 था, 4 साल तक तो यूज हो गया था, तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन इस पे टूट चुका था जी 1 जनवरी 2022 तक, तो इसकी कीमत कितनी बची थी, 4 लाख रुपए बची थी। और M21 9 लाख का था सर, 1 साल का डेप्रिसिएशन इसमें लगा था केवल 40,000, तो इसकी कीमत कितनी बची थी, 860 बची थी। बोलो ना, ये बुक वैल्यू पे ले आया मैं इसको, बुक वैल्यू पे ले आया कि 1 जनवरी 2022 को, यस और नो, जल्दी से बताओ। यस सर। तो 31 दिसंबर 2022 को अपन ने सीखा था बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो साहब अब यही लगेगा डेप्रिसिएशन, तो M1, M11, M18, M21, M22। M1 आपको सिखाया मैंने नील लगेगा, इस पे नील लगेगा, M18 पे 50,000 लगेगा, इस पे 40,000 लगेगा और इस पे 15,000 लगेगा, ये भी तुमको सिखा दिया था मैंने, यानी 1,05,000 लगेगा। तो बैलेंस सीडी कितना आएगा आप करके देख लो जी, यहां पर बाय बैलेंस सीडी M1, M11, M18, M21 और M22 लगाओ जी लगाओ। 20,000 की चीज थी, 20,000 ही बचेगी जब तक नहीं बेचोगे, नील नील, तो ये क्या बचेगा, नील वैल्यू का ही बचेगा बैलेंस। ये 4 लाख का था, 50,000 गया, 3.5 लाख रुपए बचा जी। 860 का था, 40 गया, 820 बचा जी। 1 लाख का था, 15 गया, 85 बचा जी। तो 20,000 प्लस में 3.5 लाख प्लस में 8 लाख, 20,000 प्लस में 85,000, कितना बचा, 12,75,000 रुपए। टोटल मारो जी, टोटल मारो, 12,75 और 1,05,000, टोटल आ रहा है 13,80,000 दोनों तरफ। क्लियर है यहां तक, जल्दी बोलो। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ना भी करें तो कैसे काम होगा, क्लियर है कि नहीं, ये बता दो। जी सर क्लियर है बात।
फिर 1 जनवरी 2023 के अंदर हमने क्या किया, टू बैलेंस ब्रोट डाउन किया, कितने का, 12,75,000 का। ओके, अब 17 जुलाई 2023 को मैं बेचने जा रहा हूं बाय बैंक, कितना, कितने में बेचने जा रहा हूं, 2700 रुपए में बेचा है बेटा जी मैंने, कितने में बेचा है, 2700 में बेचा है जी सर। बेटा जी इसके अंदर M1 जो मैं बेच रहा हूं, M1 जो मैं बेच रहा हूं, इसके अंदर M1 कितना शामिल है, तो सर 20,000 केवल शामिल है, जब भी तो 12,75 आया ना, केवल इसमें कितना शामिल है, 20,000 शामिल है M1। तो बेटा जी 20,000 का माल आपने कितने बेचा, 2700 में बेचा। डेप्रीशिएशन तो कितना लगेगा यहाँ, आपको पता ही है सर, M1 पे तो नील लगेगा, यही लग गया था नील, तो आगे भी क्या लगेगा, नील। तो लॉस कितना हुआ था अपने को, 17,300 रुपए का हुआ था, जो कि मैं यही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी एसेट डिस्पोजेबल नहीं खोल रहा मैं, और मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है यहाँ। हाँ चाहूं तो एसेट डिस्पोजेबल यहाँ भी खोल सकता हूँ, कोई समस्या की बात नहीं है जी। क्लियर है एक बात, यस सर। इस क्वेश्चन में एक खास बात आपसे और की है कि प्रीवियस एग्जांपल में जो काम हुए वो तो करना ही करना है। एक बात और कर लो कि 15 अक्टूबर को सेकंड मशीन जो 2011 में आपने खरीदा था, उसको आपने 9,000 रुपए में बेच दिया, उसको आपने कितने में बेच दिया, 9,000 में बेच दिया। ठीक है जी, तो मैं वो भी कर देता हूं, 15 अक्टूबर 2023 में मैंने बाय बैंक 9,000 रुपए में बेच दिया। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या, इसके अंदर M2 2011 वाला जो मशीनरी 2 था 2011 वाला, इसके अंदर कितना शामिल है, जल्दी बता दो। 12,75 में M11 कितना शामिल है, जल्दी देखते हैं कौन जल्दी बताता है। सर नील कुछ नहीं है। नील, वेरी गुड। नील की चीज, नील की चीज, और आगे कोई डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं है, नीली लगना है। जीरो वैल्यू की चीज आपने कितने में बेच दी, 9 में बेच दिया, आपको फायदा या नुकसान है, जल्दी बोलो, फायदा या नुकसान है, प्रॉफिट सर। प्रॉफिट है। कोई डाउट यहां तक, नहीं सर नहीं। फिर से क्या होगा जी, फिर से क्या होगा, फिर से भैया 31 दिसंबर 2023 में डेप्रीशिएशन लगेगा, बाय डेप्रीशिएशन M1 स्वाहा हो गया, M11 स्वाहा हो गया, M18, M21, M22। M18 पे कितना है जी, 50,000 है हर साल का डेप्रीशिएशन, इस पे 40 है और इस पे 15 है, इस पे 15 है, तो ये 1,05,000 आ गया जी सर। और बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD कितना बचा जी, कितना बचा, M18, M18, M21 और M22। बेटा जी पहले कितना बचा था, M18 पहले कितना बचा था, 3.5, 3.5 के अंदर 3 और चला, 50 और चला गया, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा सर जी सर। पहले कितना बचा था, 8.20, 8.20 में 40 और चला गया, तो कितना बचा होगा, 7.80 बचा होगा जी सर। और 85,000 था, 85 में 15 और चला गया, तो कितने बचे, 70,000 रुपए बचे, यस सर। तो ये टोटल कर लो, 3 लाख प्लस में 7,80,000 प्लस में 70,000, कितना आ गया जी, 11,50,000। लो जी लो, टोटल मारो, खेल खत्म करो। 12,75 प्लस 9,000, टोटल आ रहा है तुम्हारा 12,84। इधर कितना रहा है, 11,75, 11,50 प्लस में 1,05,000, और इधर 9,000 प्लस में 17,300 प्लस में 2,700, 12,84। लो जी बराबर है दोनों साइड। क्वेश्चन आपका ओवर होता है। बोलो बच्चा इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला, अच्छा नहीं मिला, क्लियर है सबको ये बात। किसी तरह का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में प्लीज पूछ लो, किसी तरह का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में प्लीज पूछ लो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर करने का है इस पे। जल्दी से बताओ, कोई भी कोई डाउट हो किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, और जिसको क्लियर है एक बार मैसेज में सभी लिख दो सर क्लियर है, और जिसको डाउट है वो पूछ लो जल्दी से।
मैसेज में सभी जवाब देंगे फास्ट, जल्दी से सभी जवाब देंगे। बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सचिन, ये वैभव। अब देखो बच्चा, वेरी गुड आर्यन। अब तुम्हारे आईसीआई ने ना इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आईसीआई ने क्या किया बेटा, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। उसने कॉस्ट पर सारी बात तुमको दे दी। तुमको क्या बोल रहा है आईसीआई कि अब फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2015 और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट दे दिया। ये दे दिया तुमको, तो प्रोविजन भी दे दिया, हमने तो निकाला था। आईसीआई जी ने तो तुमको ये भी दे दिया, बोला भाई साहब मेहनत नहीं करने का, हम दे देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, निकालना भी सीख लिया। और क्वेश्चन में बोला कि डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेजेस, सेल और डिस्पोजेबल ऑफ प्लांट अक्कर्ड ऑन 30 जून। हमने पूरे साल को माना था, ये बोला कभी भी तुम खरीद रहे हो कब मानोगे, 30 जून को खरीदा है। कभी भी बेच रहे हो क्या मानोगे, 30 जून को बेचा है। इन्होंने ये बात कहा है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट ऑन विच दिस इवेंट अकर्ड। उससे कोई मतलब नहीं है कब खरीदा कब बेचा, क्या मानना, 30 जून को खरीदा 30 जून को बेचा है। ठीक है। ड्यूरिंग 2015 के अंदर इन्होंने क्या किया, 14 तक का तो हिसाब बता दिया। बोला 15 में क्या किया जी, हमने एक मशीनरी खरीद ली, कितने की, 15 लाख की, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जो प्लांट तुमने 2004 में खरीदा था उसको 2015 में क्या कर दिया, बेच डाला। जो प्लांट तुमने 2005 में खरीदा था उसको क्या कर डाला, बेच डाला। जो प्लांट तुमने 2006 में खरीदा था उसको क्या कर डाला, बेच डाला। सिंपल, क्या करना था अभी तक हमने सीख लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 31 दिसंबर 2015 को। In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company policy to show any profit or loss on sale or disposal of plant as a completely separate item in the profit and loss account. Okay, तो यहाँ लास्ट में क्या बात बोल रहा है कि जो भी आपने, एक तो आपको क्या करना है, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट बना लेना है जी, है ना। जो भी आपको नुकसान फायदा हो रहा है उसको कंप्लीट आपको सेपरेट आइटम दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस करके दिखाने का उसको। ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं, हम वैसे ही करते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, इट इज योर होमवर्क। आईसीआई का क्वेश्चन है, और बोलो अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। हमने तो बल्कि इससे ज्यादा सीखा, हमने तो ये वाला पार्ट निकालना भी सीखा है। ठीक है बच्चा, किसी का कोई डाउट जल्दी से बताएंगे, किसी का कोई डाउट यहां तक। तो ये आज आपका होमवर्क है, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए। चलो जी, अब हम बात करते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। हमने यहाँ एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 12। अब तुम रीड करो और बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई जान है क्या। अब तुम्हारे लिए रीड करो क्वेश्चन नंबर 12 और मुझे अब बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है तुम्हारे लिए या इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। और सीए फाउंडेशन में आया हुआ है, नवंबर 2004 में भी आया हुआ है, सीएमए इंटर में भी आया हुआ है। जल्दी से बताएंगे फास्ट कि क्या इस क्वेश्चन में तुमको कोई दिक्कत। बोलो जल्दी बोलो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है बेटा जी पहले भी। यस और नो। हो जाएगा यस और नो, फास्ट बताओ। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर भी हम कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए।
आओ जी आओ। क्या बोला है क्वेश्चन ने अपने को? शो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाने का। बनाते हैं जी, ड्रॉ करेंगे आप सभी मेरे साथ, मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा जी कि P Limited which depreciate its machinery at the 10% per annum on diminishing balance method, okay, had on 1st January 2022 rupees 9,72,000 on the debit side of machinery account। यानी 1 जनवरी 2022 को 9,72,000 का है। 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 9,72,000 का। अच्छा मुझे कोई बताएगा ये कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू? बताओ जल्दी से, बुक वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है? ड्यूरिंग द ईयर 2022 मशीनरी परचेज ऑन 1st जनवरी 2020 फॉर 80,000 was sold for 45,000। कब बेचा जी? जो ड्यूरिंग द ईयर 2022 के अंदर आपने जो मशीनरी आपने परचेज किया था 1 जनवरी 2020 में 80,000 का, उसको बेच दिया आपने 45,000 में। कब बेचा है? ऑन 1 जुलाई 2022 में बेचा है। 1 जुलाई 2022 में बेचा है, ठीक है। और एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख वाज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। इंस्टॉलेशन चार्जेस 8,000, तो 150 प्लस 8,000, 150 प्लस 8,000, 158। तो आप इसको ऐड कर लो। 1 जुलाई 2022 में टू कैश अकाउंट आपने कितने का खरीद लिया? 158,000 का खरीद लिया। और 1 जुलाई 2022 में ही आपने क्या किया? एक मशीनरी को बेचा है। आ जाओ जी अब। अब जो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग काम होने वाला है बेटा, तुम्हारे लिए जो चैलेंजिंग काम होने वाला है क्या कह रहा है? द कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 से कंपनी क्या करने जा रही है? मेथड को चेंज करने जा रही है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहने वाला है। ओके, तब तुमको करना क्या है? सबसे पहले तुमको करना क्या है? अब तुमको ये पता करना है जो तुम मशीनरी को बेच रहे हो 9,72,000, ये तुम्हारे लिए क्या है? बुक वैल्यू है, ठीक है सर। इसके अंदर ना, इसके अंदर क्या है? एक मशीन है जिसको तुम बेच रहे हो, जिसको तुमने क्या खरीदा कब था? 1 जनवरी 2020 में खरीदा था 80,000 का। अब उसको बेच कितने में रहे हो? 45,000 में बेच रहे हो। तो बाय बैंक कितना आ गया? 45,000। बाय बैंक 45,000 का। बाय डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करो कितना आएगा। बाय डेप्रीशिएशन कितना आएगा इसमें? फाइंड आउट करो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम एसएलएम लगा रहे हैं जी, तो इसके अंदर कितना एसएलएम शामिल है पहले तो वो फाइंड आउट करो। इसके अंदर एसएलएम कितना शामिल है पहले तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। सॉरी, डब्ल्यूडीवी इसके अंदर कितना शामिल है? आपको क्या बताया बेटा जी इसने? क्वेश्चन ने आपको क्या बताया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हल्के में मत ले लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे मेहनत कैसे करा रहा है उस पॉइंट को समझो बाप। क्या बोला क्वेश्चन ने आपको कि आपको कॉस्ट दिया यहां पर भाई साहब 80,000 रुपए का आपने खरीदा था। कब खरीदा था? जनवरी 2020 में खरीदा था। लो ना, अगर आपने 1 जनवरी 2020 में कितने का खरीदा था? 80,000 का खरीदा था। तो अब डेप्रीशिएशन उसमें कितना लगा होगा? 31/12/2020 में लगा होगा। 10% इसके ऊपर 8,000 लग गया होगा जी। तो इसकी कीमत कितनी आई? 72,000। फिर से आपने डेप्रीशिएशन लगाया होगा 31 दिसंबर 2021 में, इसके ऊपर 10% 7,200 रुपीज लगाया होगा। यस सर। तो अब जो आपका बुक वैल्यू बचा है कब? 31/12/2021 में कितना बचा है? 72,000 माइनस में 7,200, 64,800 का बचा है। कितने का बचा है? 64,800 का बचा है। तो बेटा जी मैं कह सकता हूं कि 1 जनवरी 2022 में इसके अंदर ये बुक वैल्यू है, तो 64,800 वाली चीज
आप बेचने जा रहे हो कितने में, 45,000 में। लेकिन बेटा 45,000 में ये नहीं बेच रहे, 64,800 वाली चीज नहीं बेच रहे। अब डेप्रीशिएशन भी तो लगाओगे यहाँ पर। 64,800 पर 10% लगाओगे कितने महीने के लिए, जनवरी से लेकर जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 6 महीने के लिए लगाओगे कि नहीं लगाओगे। 1 जुलाई को बेच रहे हो तो 6 महीने के लिए कितना डेप्रीशिएशन होता है ये बता दो जी। 6 महीने के लिए कितना डेप्रीशिएशन होता है ये बता दो। जल्दी से कैलकुलेट करो। 64,800 का 10% इंटू में 6/12, 3240 रुपए। तो तुमको फायदा हुआ या लॉस हुआ? देखो 64,800 की चीज थी 1 जनवरी 2022 को, 1 जुलाई 2022 तक 3240 रुपए और उसका वैल्यू गिर गया। तो बिकना कितने का चाहिए था? 61,560। हम निकाल भी लेते हैं जी। माइनस डेप्रीशिएशन टिल 1 जुलाई 2022 कितना आ रहा है? हमने निकाला था कितना, 3240 रुपए, 3240 रुपए। तो बिकना चाहिए था आपका 64,800 माइनस में 3240, यानी अगर बोलूं 61,560 रुपए क्या है, बुक वैल्यू है। ये कब है? 1 जुलाई 2022 में। लेकिन सेल वैल्यू कितना है बेटा जी? सर सेल वैल्यू है हमारा 45,000 का। तो आपका नुकसान कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, फाइंड आउट करो। 16,560 का। किसको समझ नहीं आया अभी यहां तक वो बताएंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 16 यानी बाय लॉस 16,560 रुपए का। ये वाली बात बताओ किसको नहीं समझ आई यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? जल्दी से बताओ, फास्ट बता दो जी, फास्ट जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ये तुम्हारे लिए। किसी का कोई डाउट है यहां तक तो जल्दी बताओ। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, 31 दिसंबर 2022 को बचे हुए पे डेप्रीशिएशन लगाना है जी, बचे हुए पे डेप्रीशिएशन लगाना है। लेकिन कंपनी अभी तक क्या कर रही थी, एसएलएम मेथड यूज नहीं कर रही थी, अभी तक तो डब्ल्यूडीवी यूज कर रही थी। लेकिन अब 31 दिसंबर 2022 से कंपनी क्या चाहती है, मेथड को चेंज करना चाहती है। द कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। ओके, अब वो एसएलएम पे जाना चाहती है, और एसएलएम पे जाने के लिए अपने को क्या चाहिए बाबू, कॉस्ट चाहिए। अब इतना आसान नहीं है ना सर कॉस्ट, क्योंकि ऊपर का कोई हिस्सा नहीं है, और ये सारा अपने पास किस में पड़ा है, बुक वैल्यू पे पड़ा है। ये सारा किस पे पड़ा है, बुक वैल्यू पे पड़ा है। बोलो ना आगे की नहीं आगे, चैलेंजिंग बात तुम्हारे लिए। अब देखो जी, इस बात को समझना बेटा। अब मैं यहां पर तुमको कुछ समझाने जा रहा हूं। रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2022, ये 1 जनवरी 2022 को टोटल बुक वैल्यू था 9,72,000 का, जिसमें से मेरे को निकाल देना है पुराना जो बेच दिया, उसका बुक वैल्यू कितना था, 64,800 था। तो मैंने उसको निकाल दिया, 64,800 को मैंने निकाल दिया। तो रिमेनिंग वाला कितना बचा, 9,72,000 में माइनस कर दो 64,800, तो रिमेनिंग वाला मेरे पास 9,07,200 का बचा। क्या किस डेट को बच रहा है ये, 1 जनवरी 2022 को बच रहा है, या मैं बोल सकता हूँ 31 दिसंबर 2022 को बच रहा है। बोलो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, यस और नो। तो अभी मैं तुमको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं। अपन क्या मान के चलेंगे, सारे एसेट्स कब खरीदे गए थे, सारे एसेट जो है खरीदे गए थे, हम यही मानकर चलेंगे जो ये डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 ये मानकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही बता रखा है कि मशीनरी परचेज किया था 1 जनवरी 20 को, उसको बेचा है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2020 को ही खरीदा था। तो बेटा जी अगर 1 जनवरी 2020 को आपने कोई चीज खरीदी होगी, तो उसमें 31 दिसंबर 2020 में डेप्रीशिएशन लगा होगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा, डेप्रीशिएशन लगा होगा। यस, अभी अपने को ये नहीं पता कितना डेप्रीशिएशन लगा होगा, ये नहीं पता। ठीक है सर, फिर से यहां पर कोई वैल्यू आई होगी जी सर, फिर क्या हुआ होगा, 31 दिसंबर 2021 में डेप्रीशिएशन लगा होगा जी, यस सर। और फिर से माइनस होने के बाद फिर से यहाँ कोई वैल्यू आई होगी 31 दिसंबर 2021 को, ये जो आई होगी ये कौन सी आई होगी, बुक वैल्यू आई होगी, यही तो हमने पता कर लिया।
यही तो पता कर लिया कि 31 दिसंबर 2021 को जो बुक वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 9,07,200 की रही होगी। पहले तो ये बताओ ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि यहां पर जो चीज थी वो 100% की थी, यहां पर जो चीज थी वो 100% की थी? मैंने बोला हाँ। उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया होगा। यस सर। तो ये वाली जो चीज बची होगी कितनी बची होगी? 90% बची होगी। वो कितनी बची होगी? 90% बची होगी। बोलो ना यस और नो। फिर से डेप्रिसिएशन लगा होगा। यस सर, फिर से डेप्रिसिएशन लगा होगा। फिर डेप्रिसिएशन लगकर ये वाली चीज बची होगी, ये वाली चीज बची होगी। यस और नो? यस सर। यहां तक किसी का कोई डाउट है? इस पे 9% लगा होगा तो ये कितना बचा होगा? 81% का बचा होगा। कितने का बचा होगा? 81% का बचा होगा। जल्दी बोलो। तो मैं यही तो तुमको समझाना चाह रहा हूं बच्चा, यही तो तुमको समझाना चाह रहा हूं कि जो बुक वैल्यू है ऑन 31 दिसंबर 2021, ये जो 9,07,200 है ना, ये 81% है। हमें पूरा 100% पता करना है, यहां वाला पता करना है। तो हम पता कर रहे हैं 9,07,200 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपने को क्या पता चला जी? जो कॉस्ट हुई होगी ना, ये वाली 100% क्या थी? कॉस्ट थी। ये कितनी रही होगी? 11,20,000 की रही होगी। कितनी रही होगी? 11,20,000 की रही होगी। यस और नो? तो बेटा हमें यही तो पता करना था, और हमारे क्वेश्चन ने कह दिया डेप्रिसिएशन निकाल दो, तो अब निकाल देंगे। ये मान लो M1 है और ये M2 है, तो M1 पर कितना? M1 अब यहाँ पर SLM मेथड लगेगा, रेट सेम रहेगा। तो हमने कॉस्ट निकाल दिया 11,20,000। इस पे 10% निकालने का कितना आ गया? 1,12,000। और दूसरा जो मशीन है हमारा M2, वो है 1,58,000 का। उस पे 10% लगेगा, लेकिन कितने महीने के लिए लगेगा? जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का लगेगा जी, 6 मंथ का लगेगा। तो 15,800 डिवाइडेड बाय 2, 7,900 का डेप्रिसिएशन उसमें लगने वाला है अपने लिए। तो बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा M1 और M2 में? M1 अपने पास बचा कितना था बुक वैल्यू? 9,72,000 का बुक वैल्यू था, जिसमें से अपन ने 64,800 का, देख लो 64,800 का अपन ने क्या कर दिया था? बेच दिया था। 64,800 का अपन ने क्या कर दिया था? बेच दिया था। और इस बार का डेप्रिसिएशन कितना है? 1,12,000 है। और M2 अपने पास 1,58,000 थे जी, जिसमें से डेप्रिसिएशन 7,900 अपना माइनस कर दो, तो ये वैल्यू बच के आ जाएगी, ये वैल्यू बचकर आ जाएगी। 9,72,000 माइनस में 64,800 माइनस में 1,12,000, इसका बच रहा है जी 7,95,200 रुपए। और इसका 1,58,000 में माइनस कर लो 7,900, ये आ रहा है 1,50,100 रुपए। आप नहीं भी चाहते तो डायरेक्ट बैलेंस सीडी भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट बैलेंस सीडी भी निकाल सकते थे, 1% का कोई भी दिक्कत नहीं था, वो भी काम आप कर सकते थे। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जल्दी बताओ पहले यहाँ तक। अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूं तो कितना आता है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। जल्दी बताओ बेटा जी, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अपने पास इधर कितना आ रहा है? 9,72,000 प्लस में ये कितना है? 1,58,000, 1,58,000, ये आ गया 11,30,000। तो अपने पास इधर भी कितना आना चाहिए? 11,30,000 का आना चाहिए। ठीक है सर, बोलो जी बोलो, यहाँ तक कोई इश्यूज? हमने नीचे निकाला था बैलेंस कितना था? 9,07,200 रुपए था। अब यहाँ भी लिख देता हूं मैं, M1 हमारे पास 9,07,200 रुपए का बैलेंस बचा था। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? 1,12,000 रुपए लग गया था। और M2 हमारे पास 1,58,000 का था, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? यहाँ पर पहली बार ही डेप्रिसिएशन लग रहा है, 7,900 का डेप्रिसिएशन लग गया था। अब इसको भी आप चाहो तो निकाल लो, 9,07,200 माइनस में 1,12,000, 7
9,5,200 और इधर 1,58,000 माइनस में 7,900, ये आ गया 150 100 का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी, तो यहां तक बच्चे सबको समझ आ जाना चाहिए। किसी का कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन को भी लेकर तो बता दो, हर तरीके से हर एक चीज मैंने आपको समझा दी है। तो प्लीज एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दें। दीपिका, गुड़िया, ऋषभ, सचिन, साहिल, विनीता, किसी तरह की कोई दिक्कत? और ये सेम क्वेश्चन 12 नंबर पे पूछा गया है यार। बस इसमें दिमाग क्या लगाना था, कैलकुलेशन पार्ट, कि अगर तुम्हारे को WDV से शुरू से देता गया है तो कैसे काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना यार। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरूर प्रैक्टिस करना। और होमवर्क जो आपको दिया है मैंने, वो होमवर्क आप पूरा करोगे। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं बच्चा। बाय टू ऑल, गुड नाइट। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था, वो क्लास में है क्या, पहले ये बता दो। एक बच्चे ने मुझे कहा था सर कल की क्लास में कुछ डाउट था, वो है? किसी का था कोई डाउट? चलो ठीक है, तो आज की क्लास ओवर कर रहे हैं बच्चे। बाय टू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो यार, क्लासेस कैसे लग रही हैं फीडबैक जरूर डाला करो, कम्युनिटी पे डाल दिया करो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। कोई चेंजेस चाहिए, कुछ और चेंजेस चाहिए तो बताना जरूर। ठीक है, बाय बाय।